Welcome back, everybody. हाँ जी, this is Rajendra Singh and today we are going to explain the chapter Deep Water. प्लस टू क्लास में ये चैप्टर है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस. विलियम डगलस एक अमेरिकन राइटर हैं, बहुत ही अच्छे लेख लिखते हैं. तो जी ये भी चैप्टर उन्हीं में से एक है. तो जी इस चैप्टर की स्टोरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. जैसा आप जानते हो, पहले हम पोएम होती है या पोएट होता है उसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से. जब वो स्टोरी समझ में आ जाती है तो हम उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. चलो जी पोएम नहीं, लेसन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से. हाँ जी, तो उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी. और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना है, अच्छे से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. डीप वाटर, विलियम डगलस. हाँ जी, तो क्या होता है इस स्टोरी में? सबसे पहले जो विलियम डगलस होता है वो खुद अपने फियर, अपने डर की बात करता है. डर किससे होता है? उसे डीप वाटर से डर होता है, पानी से, यानी डर लगता है. ये डर कैसे हुआ? तो बचपन में क्या होता है, विलियम डगलस की माँ उसे बताती रहती है, बेटा नदी पे मत जाना, वहां बच्चे डूब जाते हैं. तो ये कुछ आदतें हमारे भी यहाँ है. अपनी माताएं हमें डराती रहती हैं, बेटा उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उधर तो बाबा रहता है, बाबा खा जाएगा, ये कर देगा, वो हो जाएगा. तो हो सकता है बच्चे के मन में, दिल में डर बैठ जाए. थोड़ा बहुत हो, ये माताएं ऐसा थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा अपने बच्चों को किसी बात से ना डराएं जिससे लेकर उसके दिल में डर बैठ जाए और वो आगे भी इस चीज़ पर दिक्कत उठाता रहे. तो राइटर विलियम डगलस की उसकी माता भी उसको कह देती है कि वहाँ पानी में मत जाना, वहाँ बच्चे डूब जाते हैं. वैसे खबरें आती भी रहती थी डूबने की. तो जी पोएट के मन में थोड़ा सा बचपन से ही हो जाता है. और जब वो 3 या 4 साल का होता है, विलियम डगलस के पिता उसे कैलिफोर्निया की एक नदी पर ले जाते हैं, समुद्र तट पर ले जाते हैं. समुद्र तट पर ले जाते हैं, पानी में उनके पिता उनको ले जाते हैं. पानी में पिता की गोदी में विलियम डगलस होता है. तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी लहर आती है और विलियम डगलस को नीचे उतार देती है, नीचे गिरा देती है लहर, और पानी राइटर के ऊपर से चला जाता है. इससे क्या होता है, राइटर के दिल में दर्द बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, आतंक बैठ जाता है बचपन से ही. अब बचपन का जो डर होता है वो तो आसानी से जाएगा ही नहीं. तो ये डर या आतंक राइटर के दिल में बैठा रहता है. जैसे जैसे राइटर बड़ा होता जाता है, डर भी इनका साथ में ग्रो करता है. तब राइटर ने सोचा, विलियम ने सोचा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी. जब वो 11 या 12 साल का था तो उसने सोचा, चलो स्विमिंग पूल पे चलते हैं, तैरते हैं, थोड़ा डर पे काबू करते हैं. क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते. डर के आगे ही जीत है. और हरियाणवी में भी एक कहावत है, जब नाचने लगे तो घूंघट घिसा. और दूसरी एक और कहावत है, जब उखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़ तक गिरना. तो राइटर भी, विलियम भी ऐसा ही सोच लेता है. तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, डर पे तो काबू करना है, डर के आगे तो जीत है. तो जी राइटर सोच लेता है और स्विमिंग पूल पे चला जाता है. स्विमिंग पूल पर कोई नहीं होता है, अकेला. देखता आसपास कोई नहीं है, लेकिन राइटर विलियम की हिम्मत नहीं पड़ रही है तैरने की, क्योंकि पानी से डर लगता है. आपने भी बचपन में थोड़ा सा अनुभव किया होगा, जब हम फर्स्ट टाइम नदी में, नहर में तैरने के लिए उतरे होंगे, उसमें नहाने के लिए उतरे होंगे गर्मियों में. हम बहुत नहाए हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता था. तो जी इच्छा हो रही थी कि डर पे काबू पाना है, किनारे पर बैठा है, देख रहा है. तो उसी टाइम एक घटना घटित हो जाती है. क्या होता है, 17-18 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान मजबूत लड़का उनके पास आता है, राइटर को अपनी गोदी में उठाता है और उसको जैसी पोजीशन में होता है तालाब में, स्विमिंग पूल में फेंक देता है. जी हाँ, स्विमिंग पूल में चला गया. विलियम को तैरना नहीं आता है. विलियम पानी के नीचे 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 और नीचे जा रहा है. हाँ जी, तो विलियम नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है. और जो जर्नी होती है नीचे जाने की, उस दौरान
विलियम सोच रहा है अब क्या करना है। अब थोड़ी सी रणनीति, स्ट्रेटजी विलियम बना लेता है कि जैसे ही नीचे जाएगा, तली से, फरस से जब उसके पांव टच करेंगे वो जंप खा के ऊपर आ जाएगा। ऐसी रणनीति वो बना लेता है, माइंड में आ जाता है। और जैसे विलियम तली में जाता है, नीचे जाता है, वो नीचे जाता है, और जब फरस के, स्विमिंग पूल के फर्श पर उसके पांव टच होते हैं तो वही काम करता है विलियम, जंप मारता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है पूरी शक्ति के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी एफर्ट के साथ। तो जी क्या होता है, इस बच्चे में डर होता है, तैरना नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, ऊपर आता है थोड़ा बहुत, फिर बेचारा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे में क्या होता है, उसके हाथ पांव उसे जवाब दे देते हैं, असहाय हो जाते हैं उसके शरीर उसका, और उसको लगता है अब कोई प्रयास नहीं हो सकता। उसको लगता है जैसे हाथ पांव अपंग हो चुके हैं, हाथ पांव मारने का कोई फायदा नहीं है। तो विलियम बेचारा है, असहाय हो जाता है, वो प्रयास करना छोड़ देता है। प्रयास करना जैसे ही छोड़ देता है तो वो फिर नीचे जाने लग जाता है, नीचे जाता है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है उसकी, यानी कि बेहोश होने स्टार्ट हो जाता है, मूर्छित होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट मोमेंट जब विलियम देखता है, होश आता है, एक टाइम के लिए तो लगता है विलियम को वो मर जाएगा बस, लेकिन अगले पल क्या होता है, वो स्विमिंग पूल के किनारे पर अपने आप को उल्टा लेटा हुआ और उल्टियां करता हुआ पाता है जैसे ही उसको होश आता है। तो जिस लड़के ने उसे फेंका था वो भी वहीं पास में था, और वो कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो यहाँ से हमें ये भी सीख ले लेनी चाहिए कि जिसको तैरना ना आए या फिर मजाक उसके किसी के साथ उतना ही करो जिससे हमें लगे कि ये सहन कर लेगा, ये इससे हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मजाक में लेने के देने पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा जाए जब हम किसी से मजाक कर रहे हैं। हाँ जी, तो विलियम बेचारा बच जाता है। तो बचपन में 3-4 साल का था तब उनके दिल में डर बैठ गया। अब 10-11 साल का हुआ तब एक घटना और घटित हो गई, फिर डर बैठ गया। कई सालों तक विलियम कुछ न कर सका मीन वो डर उसका बना रहा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं था ये डर पर, ये मुझे काबू करना ही करना है, ये मुझे जीने नहीं देगा, ये मेरी खुशियां बर्बाद कर देगा। विलियम दृढ़ निश्चय अपनी लाइफ में कई बार करता है, लेकिन बहुत टाइम, कई बार असफल रहता है। लेकिन विलियम कहां हार मानने वाला था, संघर्ष, स्ट्रगल की लाइफ है, ये विलियम ने सीखा था अपने जीवन से। तो ये स्ट्रगल करता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद फिर विलियम सोच लेता है कि इस बार मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्टर ले लेता हूं। हमारा उद्देश्य, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हमारी कोशिशें बदलती रहनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। जी, ये लाइफ का, सक्सेस का मंत्र है। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए। अगर आप सफल नहीं हो रहे हो, कोशिशें बदलो। तो जी, विलियम डगलस इंस्ट्रक्टर ले लेता है, प्रशिक्षक ले लेता है, सीखने का प्रयास करता है। तो प्रशिक्षक उसे स्विमिंग सिखाता है, अच्छे से बहुत सारे प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो स्टार्ट होता है, सप्ताह में 5 दिन तक विलियम स्विमिंग सीखता है। जैसे कि ये स्विमिंग पूल होता है, तो यहाँ एक पोल है और यहाँ भी पोल होता है, और यहाँ इंस्ट्रक्टर रस्सी से, और ये रस्सी जाती है इधर और इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है इधर इस पॉइंट पर, और विलियम यहां, पिक्चर थोड़ा अच्छा सा नहीं बनेगा, माफ करना, पिक्चर के लिए माफी चाहूंगा। हाँ जी, यहां इसके पीठ पर इंस्ट्रक्टर है जो, वो रस्सी बांध देते हैं और यहां से खींचते हैं, तो ढीली छोड़ देते हैं तो आगे जाता है विलियम, और जब इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो जब खींच लेते हैं तो वापिस आ जाता है। या फिर क्या होता है, जैसे ढीली छोड़ते हैं तो पानी के अंदर विलियम चला जाता है,
जैसे ही ढीली छोड़ी पानी के अंदर चला गया, ये तैरने की कोशिश करेगा, हाथ पांव मारेगा और जैसे ही लगेगा कि डूब रहा है तो यहां से रस्सी इंस्ट्रक्टर है वो खींच लेगा, ये पानी के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के कई प्रयास है जो इंस्ट्रक्टर है उनके साथ करता है। मोस्टली सभी स्ट्रोक्स जो होते हैं स्विमिंग के वो उन्हें सिखाता है, कैसे पानी के अंदर मुंह डाला जाएगा, ऊपर निकाला जाएगा, कैसे सांस ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी। तो एक टाइम आता है कि इंस्ट्रक्टर उनको बोलता है कि मैंने बहुत सारा प्रयास किया है और अब आप स्विमिंग सीख चुके हो। तो जी पोएट इसको विलियम को राइटर को लगता है हाँ तुझे स्विमिंग तो आ गई है, लेकिन डर है जो पानी का, डीप वाटर का, वो अभी भी उनके माइंड में बना हुआ है। तो जी अभी भी माइंड में डर है, तो कैसे बाहर निकाला जाए। इंस्ट्रक्टर बोल देता है कि अब जाओ, आपको स्विमिंग आ गई है, तैरो, जितना तैरोगे प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे और अच्छे से महारत हासिल करोगे, अपने डर पर काबू पाओगे। तो इससे राइटर को लगता है कि स्विमिंग तो आ गई है, लेकिन अपना डर निकालते हैं। तो डर निकालने के लिए बहुत सारी नदियों पर राइटर जाता है, नदियों पर जाता है, तैरता है, और जब वो नदियों पे तैरता है तो क्या होता है, वो आतंक, वो डर उसके सामने फिर आके खड़ा हो जाता है। इससे पोइट उसको क्या कहता है, मैं इंग्लिश की लाइन जो है वो बताता हूं आपको। तो विलियम क्या करता है, आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर भय, आतंक, आप मुझे डराओगे। What do you think? आप क्या सोचते हो? You can do, आप कर सकते हो ऐसा, आप डरा सकते हो टू मी, मुझे। I fled and I swam on, मैं वह डर है जो फ्लेड हो जाता है, भाग जाता है, और I swam on, और मैं तैरता आगे निकल जाता हूं। इस प्रकार राइटर हर बार ऐसा प्रयास करता है डर पर काबू पाने के लिए, और डर से वो बिल्कुल सामना करता है, डट कर सामना करता है, और अंत में वो अपने डर पर काबू पा लेता है, जीत जाता है, उसकी विजय होती है डीप वाटर पर, गहरे पानी पर। तो लेसन से हमें, चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, लाइफ में हम किसी से डरते हैं तो उसका हम सामना करेंगे पूरी अपनी शक्ति के साथ, पावर के साथ, और उस चीज को अपनी नॉलेज के साथ सीख कर उस चीज का सामना करेंगे, तो हम कोई भी दुनिया में एक डर है उस पर काबू पाने में सफलता हासिल कर लेंगे, जैसे विलियम ने की है। तो इसी चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हमें सीखते रहना चाहिए। हमारे पास कोई भी डर है तो उस पर काबू पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी जो मंजिल, लक्ष्य है वो नहीं बदलना चाहिए, हमारी कोशिशें उसको पाने के लिए बदलती रहनी चाहिए। अगर हम उस सफलता हासिल भी नहीं करते हैं तो हमारे पास अनुभव हो जाता है बहुत सारा। तो जी ये आपकी स्टोरी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो जी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, वही आपको पेपर में करके आना है, अच्छे नंबर आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक कोई अच्छी सी नॉलेज के साथ। ओके, सी यू सून।